हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्तिक माह के जो अंतिम 5 दिन होते हैं उसमें क्या करने से हमें पूरे फल, जो कार्तिक मास का फल है, प्राप्त हो जाता है। किस तरह स्नान किया जाए, किस तरह दीपदान किया जाए इत्यादि। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कार्तिक माह जो होता है बड़ा पवित्र माह होता है। इस माह के जो आखिरी 5 दिन होते हैं उसमें किए गए ये जो कार्य होते हैं वो आपको पूरे माह का फल देते हैं। यानी मान लीजिए किसी कारण आपने जो है कार्तिक मास में पूरे महीना स्नान नहीं किया है, दीपदान नहीं किया है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसे पंचभिक्षु स्नान भी कहा जाता है वो किस प्रकार आपने आखिरी 5 दिनों में करना है। यानी यूँ जानिए वो चमत्कारी दिन है। तो किस पर उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है तो आप वो भी रख सकते हैं। आपके घर में शालिग्राम जी हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी, आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सामग्री चाहिए। देखिए, आपके घर में थोड़ा सा आंवला हो तो आंवला लीजिए, थोड़ी सी राई और थोड़े से तिल, और एक आपको चौमुखा दिया चाहिए। अगर चौमुखा दिया आपके पास नहीं है तो भी चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से दिया लीजिए और उसको चारों तरफ आप उसकी बाती लगा दीजिए। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें इस तरह से प्लेट लेनी है, उसके ऊपर हम देखिए हमने स्वास्तिक बना दिया है। तो उसको इस तरह से आपने विराजमान करना है। और जो ये हमने दिया लिया है, ये दिए की जो हमने चारों तरफ बातियां लगाई हैं, ये दिया हमें इस तरह इसके अंदर विराजमान कर देना है। और विराजमान करके इस दिए को अब इसकी सबसे पहले हम जलाएंगे। इस तरह हमने दिए की जोत जला लेनी है, चारों बातियों को जला लेना है। और ये जो हमने स्वास्तिक है, स्वास्तिक को हमने इस तरह से स्वास्तिक के ऊपर दिए को रखना है। तो देखिए, जो तो महिलाएं पूरा माह नहाती हैं उनको पता है, उन्होंने घर में पथवारी बना रखी है। तो उस पथवारी के आगे भी आप इस तरह से बैठ सकती हैं। सुबह मंगला में स्नान करने, स्नान आपने ध्यान देना है कि आपने ठंडे जल से ही स्नान करना है और आपने पथवारी के आगे बैठना है। और मान लीजिए अगर आपने पथवारी नहीं बनाई है तो तुलसा जी आपके घर में होंगी, आप उसके आगे भी बैठ सकती हैं। नहीं तो आपके घर में बाल गोपाल, जिस तरह मैंने पहले बताया है, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या शालिग्राम के आगे भी आप बैठ सकती हैं। फिर आपने इस तरह से एक आंवला लेना है और थोड़ी सी राई लेनी है, इसमें लगा के आपने इस तरह से उसके ऊपर वारना है और मंत्रों का जप करना है। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी कर सकती हैं, या कृष्ण भगवान के किसी भी नाम को जो सरलता से आता है, जैसे केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, कोई भी आपने मंत्र पढ़ के ना आपने फिर बाद में जो ये आंवला है और ये राई है इसके अंदर इस तरह दिए के अंदर आपने छोड़ देनी है। और आपने भगवान के आगे ये दिया जला देना और भगवान के आगे आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिस तरह हम ये दिए की लो चारों तरफ फैल रही है उस तरह ही हमें भी ये जो है हमारी कीर्ति चारों तरफ फैले, हमें सब शुभ फल प्राप्त हो। फिर आपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं और तिल लेना है इस तरह से। और फिर आपने जो पंचभिक्षु की कथा, जो कार्तिक माह में कथा पढ़ी जाती है, पंचभिक्षु स्नान की कथा पढ़ी जाती है, वो आपने कथा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद जो ये तिल और ये जो है आपने दिए के आगे इस तरह से छोड़ देने हैं। तो इस तरह से फिर इसके बाद आपने करना है दीपदान। और ये 5 चमत्कारी दिन, ये आप इसको छोटे दिन ना जाने, ये विशेष दिन। और ये दिन कौन से होते हैं? देव उठनी एकादशी से लेके जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, ये 5 दिन ये विशेष दिन होते हैं। यदि आप सोचिए कि आपके कार्य सिद्ध करने के दिन होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के दिन होते हैं। पूरे माह आपने कुछ भी नहीं किया, कोई भी नियम नहीं लिया है, अगर ये 5 दिन का नियम भी आप ले लेंगे तो पूरे कार्तिक के स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक के पूरे दान पुण्य इत्यादि का फल प्राप्त होगा। और दीपदान करना है। और दीपदान किस तरह 5 दिन करना है आपने, जिससे आपको 365 दिन का फल प्राप्त हो, उसका मैं वीडियो आपको अलग से दूंगी। तो इस तरह से आपने पंचभिक्षु स्नान करना है। और कुछ लोग तो व्रत भी करते हैं 5 दिन, अगर आपकी क्षमता हो, समर्था हो तो आप 5 दिन व्रत भी कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से सुबह 4 बजे उठ के आपने मंगला में स्नान करना है ठंडे जल से, और इस तरह जो आपने चौमुखा दिया जला के कथा का पाठ करना इत्यादि करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें पंचभिक्षु स्नान किस प्रकार करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।